नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी शाक आपके अपने चैनल साक्या टेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं बीटीसी डीएलएड के लिए कंप्यूटर स्पेशल। ठीक है, जो भी बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम्स में कंप्यूटर होता है उसके ऊपर आज वीडियो हम लेके आए हैं। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी और जैसा कि आपको पेपर में लिखना है वैसा ही कंटेंट तैयार किया है। आइए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? उन पेरिफेरल्स को कहा जाता है जो कंप्यूटर से उत्पन्न आउटपुट को रिसीव या डिस्प्ले करते हैं। पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल्स डिवाइस मतलब वो है कि वे कंप्यूटर हार्डवेयर जिनका कार्य कंप्यूटर के लिए इनपुट व आउटपुट को प्रोवाइड करना होता है। उदाहरण के लिए हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड से डेटा इनपुट करते हैं, जो सीपीयू में उससे संबंधित प्रोसेसिंग चलती है। डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट रिसीव होता है उसे यूजर के समक्ष डिस्प्ले करने का काम ये आउटपुट डिवाइस करती हैं। जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? जो कुछ भी हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, जैसे हमारी कोई हम मूवी ही देख रहे होते हैं तो मॉनिटर पे जो हमें डिस्प्ले होती है, कोई चीज़ पीडीएफ हम रीड कर रहे होते हैं वो भी हमें किस पे डिस्प्ले होती है? मॉनिटर पे ही रीड होती है। तो वो सारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। आइए आगे चलते हैं। आउटपुट डिवाइस, इसको दूसरी तरीके से कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस उन कंप्यूटर हार्डवेयर को कहा जाता है जो कंप्यूटर से डेटा रिसीव करके उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कंप्यूटर में कुछ डेटा पहले से सेव है, उसको वो रिसीव कर लेता है और ह्यूमन मतलब हम लोग उनको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिससे कि हम उस चीज़ को रीड कर सकें, सुन सकें। इस वो कंप्यूटर हार्डवेयर जो हम लोगों को कुछ देखने या सुनने के लिए हमें चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ऐसी चीज़ों को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आसान शब्दों में आउटपुट डिवाइस वे हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट अथवा निकालने के लिए किया जाता है। ये कई टाइप्स की होती हैं जिनमें विजुअल, ऑडियो, प्रिंट और डेटा आउटपुट डिवाइस शामिल है। विजुअल मतलब जो दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया। ऑडियो मतलब जो हमें साउंड सुनाई पड़े, जिससे जैसे स्पीकर हो गया। प्रिंट जिससे कि हमें कोई चीज़ प्रिंट आउट हार्ड कॉपी के बेस पे मिले, तो वैसे प्रिंटर हो गया। और डेटा आउटपुट डिवाइस शामिल है। आगे चलते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं आईओ डिवाइसेस में। आईओ डिवाइसेस के बीच मेन डिफरेंस ये है कि इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को डेटा सेंड किया जाता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा रिसीव करते हैं। देखिए, जरा सा डिफरेंस है। इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को डेटा सेंड किया जाता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा रिसीव करते हैं। इनपुट से क्या होता है? इनपुट मतलब मेरा वीडियो एक पड़ा है, आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस के ऊपर कि इनपुट क्या होता है? इन मतलब अंदर, वो डिवाइसेस जिससे किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराया जाए, उस डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट, आउट मतलब बाहर, वो डिवाइसेस जिनसे हमें डेटा बाहर मिले। ये डिवाइसेस कंप्यूटर में केबल या वायरलेस नेटवर्किंग के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। अब तो ब्लूटूथ वायरलेस का मतलब ब्लूटूथ जिसमें कोई वायर का यूज ना हुआ हो। इनके द्वारा संसाधित किए गए डेटा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये भी है कि जो हमें डेटा मिलता है आउटपुट डिवाइसेस का, वो भी दो तरीके से होता है। देखते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। पहले बात करते हैं हार्ड कॉपी की। वो आउटपुट जो प्रिंट डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं, वे आउटपुट जो प्रिंट डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंटर द्वारा किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को पेपर में प्रिंट किया गया हो, कभी कभी हम इसे प्रिंट आउट भी कहते हैं। जो चीज़ हम बोलते हैं ना कि भैया इसका प्रिंट आउट निकाल दो, वो प्रिंट आउट भी एक आउटपुट होता है, हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं। अर्थात उस आउटपुट की एक फिजिकल फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं ना इसकी भैया प्रिंट आउट निकाल दो, वो एक क्या होती है? फिजिकल फॉर्म होती है। भौतिक, उसको हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को हार्ड कॉपी बोलते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो में बताया था कि आउटपुट भी दो तरीके का होता है। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट, एक होता है सॉफ्ट कॉपी।
तो हार्ड कॉपी पे बात कर रहे हैं। इस आउटपुट को एक फिजिकल फॉर्म होती है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं हम जिसको। उदाहरण के लिए प्रिंटर व फैक्स मशीन के द्वारा हम इसे आउटपुट प्राप्त करते हैं। हार्ड कॉपी के आउटपुट को किससे प्राप्त करते हैं? प्रिंटर या फैक्स मशीन। सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं, ये वो आउटपुट हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये एक डिजिटल कॉपी है जिसे हम सिर्फ कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आप इसे डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ई कॉपी इसे बोलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होता है, एक न्यूज़पेपर जो घर में आता है, एक होता है ई न्यूज़ जो हम किसी मोबाइल या फिर मॉनिटर पे शो करते हैं, ठीक है, जिसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ओपन किया जाता है। ऐसे आउटपुट को मॉनिटर या प्रोजेक्टर जैसे आउटपुट डिवाइसेस से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त मतलब जिससे शो किया जा सकता है, मॉनिटर पे देखेगा या तो या प्रोजेक्टर पे देखेगा, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। होता वो भी आउटपुट है लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण पे बात करते हैं तो पहला सबसे ज़्यादा लोग यही बताते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई वीडियो या ग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इसका डिवाइस एक टेलीविजन से काफ़ी सिमिलर होता है। मॉनिटर का जो साइज होता है, जो उसका ढांचा होता है, वो एक टीवी की तरह होता है, टेलीविजन की तरह। लेकिन आमतौर पर ये इंफॉर्मेशन को हायर रिजोल्यूशन से डिस्प्ले करता है। ये क्या करता है? इसको हाई रिजोल्यूशन से हमारी जो चीज़ें हैं, मूवी हो या फिर कोई HTML डॉक्यूमेंट हो या फिर PDF हो, तो उसको क्या हाई रिजोल्यूशन से डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिवाइस में ये उपकरण सबसे कॉमन है। इसे स्क्रीन और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, BDU, काफ़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। BDU, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BDU? BDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पुराने कंप्यूटर मॉनिटर काफी लार्ज और हैवी होते थे क्योंकि उनमें कैथोड रे ट्यूब, CRT का यूज होता था। पुराने जमाने के कंप्यूटर कैसे होते थे? कैथोड रे ट्यूब, CRT होते थे। हालांकि आज फ्लैट स्क्रीन LCD मॉनिटर का उपयोग होता है जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ये अधिक लाइटर और एनर्जी इफिशियंट होता है। इससे क्या होता है, ये जो अभी जो LCD जो मॉनिटर आ रहे हैं उसमें लाइटर इफेक्ट ज़्यादा होता है, हमारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखती हैं, और जो हमारी एनर्जी इफिशियंसी है वो बहुत कम होती है, मतलब जो हमारी लाइट है वो कम खर्च होती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। LCD क्या होता है, CRT क्या होता है। तो ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर होते हैं, CRT और LCD। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर में हम सबसे पहले बात करते हैं CRT मॉनिटर की। ये पुराने प्रकार की डिस्प्ले डिवाइस है जो साइज में लार्ज और अधिक हैवी होते हैं। जो साइज में ज़्यादा होगा तो अमूमन हो सकता है वो भारी तो होगा ही, तो इसलिए ये साइज में भारी होते हैं और साइज में लार्ज और अधिक हैवी होते हैं। इनमें पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम से फॉस्फोरेसेंट सरफेस पर स्ट्राइक की जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है जिसपे भी हम फॉस्फोरस की बीम पे एक स्ट्राइक करते हैं, चीज को फोकस करते हैं। असल में कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके एक सिरे में इलेक्ट्रॉन गन और दूसरे सिरे पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन मौजूद होती है। हालांकि आज CRT मॉनिटर्स की मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक बंद हो चुकी है। अब जो आ रहे हैं वो LED LCD आ रहे हैं। अब बात करते हैं LCD पे। LCD का फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आज के समय ये चीज़ आप ऐसे ही पेपर में लिख सकते हैं, इसीलिए ऐसा हमने मैटर तैयार किया है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के समय अधिकतर PC में उपयोग होती है LCD जो है। आज के जो PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो यूज हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ये LCD मॉनिटर लोग प्रेफर करते हैं। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इसमें पिक्सल्स की एक लेयर का यूज होता है। ये आकार में काफी थिन और लाइट वेट होते हैं। थिन मतलब पतला, लाइट वेट मतलब हल्का। इसके अलावा CRT के कंपैरिजन में लेस पावर कंज्यूम करते हैं।
जो सीआरटी जो जितनी लाइट लेगा उसके कंपैरिजन में ये कम बिजली की खपत करते हैं। हालांकि प्राइस के मामले में ये अधिक एक्सपेंसिव होते हैं। जो सीआरटी का मॉनिटर है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है, क्योंकि भाई ये ज़्यादा लाइट देगा आपको, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी देगा और आपकी लाइट को भी कम लेगा, तो सीधी सी बात है एक्सपेंसिव तो होगा ही। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यदि एलसीडी मॉनिटर को आप एक अलग एंगल से देखें तो इसमें प्रदर्शित इमेज की क्वालिटी पर थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। इसको अगर दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे आप समझ नहीं पाएंगे ये है क्या। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है एलसीडी का, कि आप दूसरे एंगल से देखते हैं तो इसमें जो इमेज है, जो चल रहा होता है वीडियो या इमेज हो, वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। अब एलईडी की बात आई। जो एलसीडी का ड्रॉबैक था, जो उसकी डिसएडवांटेज था, उसको रिमूव करने के लिए एलईडी मॉनिटर आए। इन्हें आज सबसे एडवांस मॉनिटर माना जाता है। ये फ्लैट पैनल और थोड़ा सा कर्व्ड डिस्प्ले के साथ में आते हैं। कर्व्ड मतलब थोड़ा कर्व टाइप का। ठीक है, बैक लाइटिंग की जगह इनमें लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, बैक लाइटिंग की जगह इनमें लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग होता है, जो इसे बेटर पिक्चर क्वालिटी देने में मदद करते हैं। इनका फायदा ये है कि ये हाई कंट्रास्ट इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। एलसीडी के कंपैरिजन में ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं। अब ये एलसीडी के कंपैरिजन में भी कम बिजली लेते हैं और इन्हें अधिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। एलईडी मॉनिटर की बस एक डाउन साइड ये है, ये अधिक कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कॉस्टली होते हैं, ये इनकी डाउन साइड है, मतलब ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसलिए एलईडी ना प्रीफर करके लोग एलसीडी खरीद लेते हैं। प्रिंटर। अब पहली बात करिए हमने मॉनिटर की, तो मॉनिटर के कितने टाइप्स हैं हमने देखा, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर, अधिकतर लोग प्रिंटर से वाकिफ होंगे। यह एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त आउटपुट आउटपुट में चाहे वो टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो, को पेपर पर प्रिंट करता है और कहे उसकी एक हार्ड कॉपी बनाता है, और हम कह सकते हैं कि उसकी एक हार्ड कॉपी बनाता है। आज के प्रिंटर में फोटो कॉपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। हालांकि कुछ प्रिंटर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में हार्ड कॉपीज को प्रिंट कर सकते हैं, जबकि अधिकांश कलर प्रिंटर्स को छापते हैं। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे कलर भी निकालते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको उस फाइल को कंप्यूटर से प्रिंटर में भेजना होता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, इनमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स मुख्य होते हैं। बात करते हैं, एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके ऊपर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसपे क्या होता है, जिसपे जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है और जो प्रिंट आउट से निकले डॉक्यूमेंट, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े, बोलते हैं ना इम्पैक्ट, भाई इसका इम्पैक्ट है इस पे, कि इस सब्जेक्ट पे इसका इम्पैक्ट है, या फिर इस डिजीज का या फिर इस बीमारी का इस पे इम्पैक्ट है, उसी से ये टर्म लिया गया है। आइए समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें कागज पर इमेज को प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर एक इंक्ड रिबन को किसी मेटल या पिन से प्रेस किया जाता है, जिससे सारे कैरेक्टर्स उस पेपर शीट पर छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को मल्टी पार्ट फॉर्म्स के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार इसके इसका अनुसार नहीं, इसका नुकसान यह है कि ये अपेक्षाकृत अधिक स्लो और नॉइजी होते हैं, आवाज ज्यादा करते हैं, स्लो होते हैं, फोटो स्टेट बहुत स्लो निकलती है। ये अधिक ये अभी तक सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। लो कॉस्ट प्रिंटिंग देने के कारण इसकी मांग छोटे उद्योगों में अधिक होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के तीन सबसे मुख्य टाइप्स हैं, इनमें डॉट मैट्रिक्स, डेसीवील एंड लाइन प्रिंटर शामिल है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। आइए इनको विस्तार से समझते हैं। डॉट मैट्रिक्स, पहले नंबर पे आता है डॉट मैट्रिक्स। इन प्रिंटर में टिनी डॉट्स के संयोजन से किसी कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। इसमें पिंस और पेपर के बीच
इनमें जो पिंस होती हैं वो पेपर के बीच एक कार्बन लगा होता है। जब इन पिंस को कार्बन के ऊपर प्रेस किया जाता है, कुछ चीजें हिंदी में मेरी थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। इसीलिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ऊपर प्रेस किया जाता है तो वर्ड्स नीचे रखे पेपर पर छप जाते हैं। जो पिंस होती हैं, पेपर के बीच कार्बन लगा होता है, जब इन पिंस को कार्बन के ऊपर प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो बर्ड जो है उसके नीचे जो पेपर लगा होता है उस पेपर पर छप जाते हैं। प्रिंटर रिबन या कार्बन के ऊपर जिन पिंस के द्वारा स्ट्राइक की जाती है उन्हें प्रिंट वायर्स कहते हैं। जिसको प्रेस किया जाता है, रिबन को स्ट्राइक की जाती है, तो उन पिंस को क्या बोलते हैं? प्रिंट वायर्स कहते हैं। जिस डिब्बे में प्रिंट वायर्स होता है उसे प्रिंट हेड कहा जाता है। देखिए अब, जो पिंस होती हैं जिसके द्वारा स्ट्राइक की जाती है रिबन पर, कार्बन के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं? प्रिंट वायर्स बोलते हैं। और जिस डिब्बे के अंदर प्रिंट वायर्स होती हैं उसे प्रिंट हेड बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छवि की गुणवत्ता पर इंच डॉट की संख्या पर निर्भर करती है। पर इंच डॉट। डेसीविल प्रिंटर, इनका डिजाइन एक टाइपराइटर की से काफी मिलता जुलता है। टाइपराइटर देखा होगा, मशीन जो आती है, टाइपराइटर मशीन। इन प्रिंटर के प्रिंट हेड्स बने होते हैं मेटेलिक और प्लास्टिक व्हील के, किसी धातु के और या प्लास्टिक से, जिन्हें पेटल्स में कट किया जाता है। प्रत्येक पेटल एक कैरेक्टर, नंबर और पंक्चुअल मार्क को रिप्रेजेंट करता है। पेटल जब आप उस पेटल को प्रेस करते हैं तो वह प्रिंटर रिबन से टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कागज पर वह शब्द छप जाता है। डेसीविल प्रिंटर्स काफी लाउड और स्लो होते हैं। इनके द्वारा ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं किया जा सकता। डेसीविल के प्रिंटर हैं, अगर उसमें आप इमेज ग्राफिक्स कुछ बनाना चाहें, कोई बैनर वगैरह, तो आप उससे नहीं बना सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है डेसीविल प्रिंटर का। याद रखना, ग्राफिक्स को आप प्रिंट नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिससे आप ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते, वो डेसीविल प्रिंटर है। अब बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। इसमें एक ऐसे मैकेनिज्म का उपयोग होता है जो एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है। ऐसा करने के लिए इसमें स्पाइनिंग ड्रम या लूप्ड चेन का प्रयोग होता है। जैसे ही इसे घुमाना शुरू करते हैं तो हैमर के द्वारा, यहाँ घूमना नहीं घुमाना होगा, घुमाना शुरू करते हैं तो हैमर्स के द्वारा पेपर को ड्रम या चेन के सरफेस पर ढकेला जाता है। जो चेन लगी होती है उसका एक सरफेस होता है, धरातल होता है, उसका एक समतल होता है, उस पर हम प्रेस कर देते हैं, जिसके कारण पेपर पर वह कैरेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। क्योंकि लाइन प्रिंटर एक समय में पूरी एक लाइन छाप सकता है, तो इसे लाइन एट ए टाइम प्रिंटर भी कहा जाता है। क्योंकि ये एक टाइम पे एक लाइन पूरी छाप देता है, इसलिए इसको लाइन एट ए टाइम प्रिंटर भी कहा जाता है। ये अपनी तकनीक के कारण डॉट मैट्रिक्स और डिस्प्ले व्हील प्रिंटर की कंपैरिजन में अधिक फास्ट प्रिंट करता है। आगे चलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। ये आज के ज़माने के प्रिंटर्स हैं जो इमेज को प्रिंट करने के लिए लेजर या इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में इनकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी हाई होती है और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। इसके साथ ही ये काफ़ी बेटर क्वालिटी प्रिंट आउट उत्पादित करते हैं। ये प्रिंटर्स काफ़ी चीप होते हैं। यदि हम इनकी दूसरे प्रकार के प्रिंटर से तुलना करें, इस कैटेगरी में कुछ मुख्य नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की श्रेणी में शामिल है। आइए हम एक एक जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनको एक एक करके विस्तार से जानते हैं। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में कैरेक्टर्स और पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए नोजल एक तरह का पाइप होता है। जिससे पेपर पर इंक को स्प्रे किया जाता है। इंक उन नोजल के छोटे छोटे छेदों से वेपर्स अथवा भाप के रूप में निकलती है और पेपर पर छवि बनाती है, मतलब छाप देती है उस वर्ड
इस प्रिंटर्स का उपयोग होम या ऑफिस में किया जाता है जहां ब्लैक एंड वाइट कलर प्रिंट आउट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आज के सबसे कॉमन टाइप के प्रिंटर्स हैं। लेजर प्रिंटर, ये प्रिंटर कागज पर स्याही के पारंपरिक मुद्रण के बजाय लेजर अथवा इलेक्ट्रिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रिंटर में क्षमता होती है कि ये कंप्यूटर आउटपुट को पेज बाई पेज लगातार प्रिंट कर सकते हैं। जो जितने भी आपकी फाइल बड़ी हो तो उसको इसके अंदर एक क्षमता होती है लेजर प्रिंटर के अंदर, उसको पेज बाई पेज प्रिंट करता रहता है। इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले काफ़ी फास्ट प्रिंट करते हैं। अक्सर इन्हें बिजनेस में उपयोग किया जाता है जहां बेहतर प्रिंट क्वालिटी और स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी उपयोगकर्ता प्रिंटआउट के लिए एक कमांड भेजता है तो पूरे पेज को पहले प्रिंटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिसके बाद वह छापने के लिए जाता है। पहले वो प्रिंटर मेमोरी में लोड होता है पेज। थर्मल प्रिंटर, इनका उपयोग बारकोड व शिपिंग लेवल्स को बनाने के में किया जाता है। ये छपाई के लिए हीट को इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर भी कहा जाता है। यह एक इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता प्रिंटर है। ये अधिक किफ़ायती भी है क्योंकि उनका किफ़ायती लिखा है, किफ़ायती होगा, किफ़ायती भी है क्योंकि उनका एकमात्र उपयोग कागज ही है। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अक्सर आपको कैलकुलेटर व फैक्स मशीन में देखने को मिलती है। थर्मल प्रिंटर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? कैलकुलेटर और फैक्स मशीन। अब बात करते हैं स्पीकर की। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है साउंड में। स्पीकर द्वारा साउंड को बनाने के लिए इसमें लगे एम्पलीफायर का उपयोग होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा के अनुसार विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जिन सिग्नल्स के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें कंप्यूटर में लगे साउंड कार्ड की मदद से क्रिएट किया जाता है। कुछ स्पीकर्स को विशेष रूप से कंप्यूटर के लिए विकसित किया जाता है, जबकि अन्य को किसी भी साउंड सिस्टम में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि स्पीकर कई प्रकार के होते हैं, परंतु इन सभी का इस्तेमाल कंप्यूटर से प्राप्त ऑडियो आउटपुट को प्रोड्यूस कराना होता है। स्पीकर्स द्वारा उत्पादित ध्वनि को फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से परिभाषित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ये निर्धारित करती है, दो टर्म है जो आउटपुट मिलता है ऑडियो का, उसमें दो टर्म आते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो जो फ्रीक्वेंसी शब्द होता है उसका काम होता है कि साउंड की पिच हाई और लो है। ये आपको डिसाइड करता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी साउंड की, वो ये आपको डिफाइन करती है कि उसकी साउंड की पिच क्या है। जैसे हम क्रिकेट की पिच देखते हैं जहाँ पे बॉल जंप करती है, वैसे ही इसमें भी होता है। जो हमारी ऑडियो सॉन्ग कभी सुने आप तो देखा होगा, लाइनिंग ऊपर नीचे चलती रहती है, वो एक पिच होती है जहाँ पे हाई एंड लो आपको रेशियो दिखाई पड़ता रहता है। सभी स्पीकर्स को दो भागों में बांटा जाता है जिसमें शामिल हैं पैसिव और फॉरवर्ड। पैसिव स्पीकर में इंटरनल एम्पलीफायर नहीं होता है, बल्कि इसे एक स्पीकर वायर का उपयोग करके एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है। इसके लिए एम्पलीफायर अलग से लगाते हैं, इंटरनल एम्पलीफायर इसमें नहीं होता है। ऐसे स्पीकर पैसिव स्पीकर कहलाते हैं। फॉरवर्ड स्पीकर में इंटरनल एम्पलीफायर मौजूद होता है जो हमें साउंड और एम्पलीट्यूड बढ़ाने की अनुमति देता है। स्पीकर अक्सर पेयर्स में आते हैं जो इन्हें दो अलग अलग ऑडियो चैनल्स से स्टेरियो साउंड उत्पन्न करने में मदद करता है। स्पीकर क्या करता है? ऑडियो चैनल और स्टेरियो साउंड उत्पन्न करने में मदद करता है। आगे चलते हैं। प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रिंटर का काम करता है। प्लॉटर एक ग्राफिक्स प्रिंटर है जो पेपर पर ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर के समान ही होता है, परंतु यह ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट, बैनर, पोस्टर और मैप्स आदि बनाने में सक्षम है। जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं उसको मैंने हाईलाइट एंड कलर कर रखा है। आपको समझ में आ रहा होगा। आदि बनाने में सक्षम है। ग्राफिक्स, ड्राइंग, चार्ट,
बैनर, पोस्टर और मैप्स। कागज पर रेखा चित्र बनाने के लिए प्लॉटर एक मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन का इस्तेमाल करता है। एक आम प्रिंटर के विपरीत प्लॉटर छवि बनाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करता है। प्लॉटर केवल वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट में डेटा खींच सकते हैं। जो प्लॉटर होता है उसका काम ये है, वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट में आपको डेटा वो प्रोवाइड कराता है। इनका अधिकांश उपयोग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के क्षेत्र में होता है, जैसे मैकेनिकल ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान और सर्किट डायग्राम्स इत्यादि। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में ये लार्ज साइज के होते हैं और अधिक एक्सपेंसिव भी। प्लॉटर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे ड्रम प्लॉटर। ये एक पेन प्लॉटर होता है जिसमें पेपर को पिन फीड अटैचमेंट के साथ ड्रम के चारों ओर रैप किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, रैप फोल्ड करना। जैसे ही ड्रम घूमना शुरू करता है तो पेन दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे पेपर पर इमेज ड्रॉ होने लगती है। कुछ टर्म हमने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। जिससे पेपर पर लिखा है कि जो जब हमारा ड्रम घूमना स्टार्ट करता है तो पेन दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे पेपर पर इमेज ड्रॉ होने लगती है। कुछ स्टाइल, कुछ इफेक्ट, इम्प्रेशन आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और गांव में हूँ, तो इसलिए आपको लिए बोर्ड नहीं है। नहीं तो इससे और भी अच्छा आपको बताते, ड्रॉ करते, बोर्ड पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते। लेकिन फिर भी कोशिश करी है, हर एक चीज़ को जो मैं बताना चाहता हूँ उस चीज़ को मैंने टाइप कर रखा है। तो ड्रम प्लॉटर यही होता है कि इसमें जब हम जो पिन जो होती है पेपर पर, जब वो अटैचमेंट के साथ जुड़ी होती है और ये चारों तरफ से लगी होती है, जब ड्रम हमारा घूमना स्टार्ट करता है तो पेन दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे पेपर पर इमेज ड्रॉ हो जाती है। अब बात करते हैं फ्लैट वेट प्लॉटर की। ये मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिवाइस है जो फ्लैट सरफेस में रखे पेपर को ड्रॉ करता है। फ्लैट सरफेस, समतल में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, यह प्रिंटिंग की इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड का उपयोग करते हैं। ये उस पेपर पर चित्र ड्रॉ करते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज के साथ एक पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए, बिल्कुल टर्म जैसा कि आप प्लॉटर का नाम है वैसा ही उसकी डेफिनेशन, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर है तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, और इसमें यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। ये उस पेपर पर चित्र ड्रॉ करते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज के साथ एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई इमेज को किसी सरफेस जैसे वॉल, दीवार या वाइट स्क्रीन पर दर्शाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग अक्सर किसी बड़े समूह के लोगों को वीडियो और इमेज दिखाने के लिए एक अल्टरनेटिव रूप में किया जाता है। अधिकांश प्रोजेक्टर्स में इमेज क्रिएट करने के लिए एक छोटे ट्रांसपेरेंट लेंस से लाइट और फोकस किया जाता है। प्रोजेक्टर स्क्रीन या वॉल पर जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन या वॉल पर। जबकि कुछ नए प्रोजेक्टर इमेज को डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं लेजर के माध्यम से। ठीक है, अब जो आ रहे हैं वो लेजर के माध्यम से डायरेक्टली इमेज को हमारे डायरेक्टली हम इमेज को प्रोड्यूस करा देते हैं, हमको दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर के बारे में हमने जाना। प्रोजेक्टर्स को कई जगह उपयोग में लिया जाता है। कहाँ कहाँ लिया जाता है, आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, जिनमें मूवी थिएटर, कॉन्फ्रेंस रूम और क्लासरूम इत्यादि, जो कि आम है। ठीक है, मैंने बिल्कुल वही दिया है जो चीज़ आपको पेपर में भी ऐसा लिख के आएंगे तो भी आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। आज के समय में ये जो दिया है नोट्स में, इसमें ऐसा नहीं लगेगा किसी कॉपी से रटा वटा हो। ये वही है, जो चीज़ समझाई जाती है उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जिससे कि चीज़ें याद रहें, रटे नहीं। आज के समय जो अधिकांश प्रयोग में जो लाए जा रहे हैं उन्हें वीडियो प्रोजेक्ट कहा जाता है।
ये पहले प्रकार के प्रोजेक्ट जैसे स्लाइड प्रोजेक्ट और ओवरहेड प्रोजेक्ट का डिजिटल रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अब डिजिटल आ गए हैं। हालांकि नए प्रकार का हैंड हेल्ड प्रोजेक्ट्स द्वारा इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए लेजर या एलईडीज का यूज होता है। लेजर या एलईडीज का यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ सब्सक्राइब माय चैनल, like and share with your friends, family and colleagues। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूँगा